नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने शिवार्षभानवि देवी दयितायो कृपाधे कृष्ण संबंध विज्ञान धैने प्रभवे नमः माधुर्यजल प्रेमाढ्यो श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुगो विरुद्धो अपसिद्धान्तधान्तहारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आनंद लीलामय विग्रहाय हिमावदिव्यच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्रो नमो नमस्ते श्याम सुंदरं कृष्णं राधालिंगितो विग्रहं यशोदानंदनो नौमि श्रीगोपीजना वल्लभम् वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 सबसे पहले तो गुरु जी का प्रणाम मंत्र में थोड़ा सा प्रणाम मंत्र का बारे में कुछ थोड़ा सा बता। ये प्रणाम मंत्र लिखा तो भक्ति दर्शन आचार्य महाराज, उनके पहले नाम था बंकिम पांडा, वो लिखा। हम विनती किया था गुरु जी के बारे में प्रणाम मंत्र नवोदित 9 संस्कृत तो सत्संग तो दो लाइन लास्ट में एक लाइन है यथो उद्धव कुमारात भगवादर्चने रति। उद्धव जिस तरीका से बचपन भगवान का अर्चन किया उसी माफिक गुरुजी भी भक्तिनाथ ठाकुर का जो गुरु भाई हमारा भक्तिनाथ ठाकुर है ना, उनका जो गुरु है भक्तिनाथ ठाकुर, उनको उनका सेवित विग्रह राधा मदन मोहन का संबंध लगा दिया। इसीलिए लिखा जथो उद्धव शाह कुमारा। उद्धव बचपन से भगवान का पूजा करते हैं और हमारा गुरुजी भी दीक्षा नहीं लिया। भक्ति रत्न ठाकुर गुरु भाई महाराज भक्ति रत्न उनका गुरु भाई, वो भी उनका प्रतिष्ठित राधा मदन मोहन का जो मंदिर था वो मंदिर का ठाकुरी का सेवा में लगा। और बचपन से जो होना था, एक दिन तो सर्दी का समय में
कंबल चढ़ाना भूल गया था, तो कंबल चढ़ाया नहीं, इसलिए क्या हुआ, उनका बुखार आ गया, अचानक बुखार, बहुत तेज बुखार, शरीर से हिलने लगे। तो गांव में क्या करे, उनका मम्मी रामरंगिनी देवी, वो तो बहुत ही चिंतित हो गया। उसके बाद पड़ोसी भक्ति रतन ठाकुर को बताया कि प्रभु जी आपका घर से जाने से बाद हमारा बेटा का ऐसा हो गया। तो भक्ति रतन ठाकुर उससे सुनने से बाद तो थोड़ा सा मुस्कुरा करने लगे, इनका दिक्कत हो रहा, वो मुस्कुरा कर रहा, तो बोलो जो तो तुम्हारे बेटा को बोलो पहले तालाब में स्नान कर लो, ठंडा पानी में नहा धा करके, उसके बाद कपड़ा बदल के मंदिर में घुस के देखो क्या गलती किया, जो गलती किया गलती जब सुधार जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। मम्मी तो रामनवमी में चक गया था, ऐसा इतना तेज से बुखार, तालाब में ठंडा पानी में नहा करके उसके बाद कपड़ा बदल के मंदिर में घुसना, ये क्या चीज है। तो जो भी हो, आज तो कोई उपाय नहीं, रात को गांव में डॉक्टर भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो इस प्रकार जब किया, जब भक्ति ठाकुर ने बोला तो उसके बाद करने से बाद तो मंदिर खुल कर देखा, सचमुच राधा मदन मोहन का वो कम्बल देना भूल गया था बचपन में से, तो कम्बल चढ़ा दिया, बुखार चला गया। तो बचपन में जो ठाकुर जी उनका हाथ से सेवा लेता था, ये तो पूरा प्रमाण हो गया, बचपन से सेवा करते थे। इसलिए आचार्य महाराज, भक्ति दर्शन आचार्य महाराज लिखा, যথোদ্ধব সাপ महाराज भगवान अर्चने रति। उद्धव का माफी, बचपन से भगवान का अर्चन में जिनका जिन अर्चन किया वही भक्ति को पुरुष। जो भी हो, हमारा गुरु जी बाहर से देखोगे तो बहुत सिंपल सा है, सजावट करके कुछ दिखावा में कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते थे। लोगों सोचता था ये तो हमारे बेवकूफ है, लेकिन जिनका अंदर में भक्ति का दृष्टि है वो देख लेता। इसलिए सारी जितना आचार्य, हमारा गौड़ीय परंपरा में जितने आचार्य, सब सिर झुका भी जाता, सब सिर झुका लेता, आमने सामने होकर के सिर झुका का आशीर्वाद लेता। कोई प्रश्न है तो पूछ लेता। जो भी हो, कोई गुरु जी को प्रणाम करने से बाद हम कथा शुरू करें। तो हमारा कथा में क्या है, जो परिवर्तन सारा सब मंदिर भक्त सब जगह पे चल रहा, असली लक्ष्य क्या है। महाप्रभु का शिक्षाष्ट का टेक्स्ट नंबर 4, मैंने 4 श्लोक में क्या लिखा, 4 नंबर श्लोक में क्या है, ना धनम, बोलिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितां जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति वही तो गीत वही। मतलब क्या, हमारा धन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फलगुण नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जॉन पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए तो। अरे सेलिब्रिटी बनने के लिए हम लोग तो पूरा लगा दिया,
हम तो सुना जो सब लोग पैसा देकर, सन्यासी पैसा देकर के ऑडियो विजुअल करने का सब लोग रखते हैं, 15,000, 20,000, 25,000 सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम बोलते हैं करता, ना धनं ना जनं ना सुंदरी कवितांग व जगदीश कामय। हे जगदीश, हे जगन्नाथ, हे भगवान, धन हमारा नहीं चाहिए। बोल सकता है, बोल सकता है, भगवान के पास जाकर बोल सकता है, धन नहीं चाहिए और पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। तो अच्छा 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 जो पोएम लिख के फेमस होना, वो भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? क्या ममो जन्मनि जन्मनीश्वर भवतात् भवति। वही तो माने कोई कारण नहीं। तो भगवान आपका सुख के लिए माने, हमारा कोई माने हमारा कोई हमको हमारा कोई चाहिए ऐसा नहीं, आपका सुख के लिए, आपका सेवा के लिए। सेवा का भाव क्या हो? अहितु की। हेतु मतलब कोई पीछे कोई कामना वासना, केवल मोटिवेशन, भौतिक सोच मोच, सांठगांठ कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए देखो भक्ति में सब क्या लिखा, ये जो श्लोक है लिखा ना, इस श्लोक को अच्छी तरीका से समझाने के लिए भक्तों से वो लिखा। क्या लिखा? प्रभु तब पद जुगे, लिखा तो बांग्ला में, हम खुद बंगाली है, हम तो समझ, ये तो बंगाली है। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन। गला में तो हमारा तो ना, गला में थोड़ा मोर निवेदन। क्या निवेदन है? विनती क्या है? आपका चरण में क्या विनती क्या है? नाही मांगी देहो सुखो विद्या धन जन। कई शरीर को सुख देने के लिए भौतिक लाभ उठाना नहीं चाहिए। ये मिलती नहीं, हमारा कामना नहीं है। देहो सुख, शरीर को सुख देने के लिए कोई लोग मांगेगा तो हमें फेरारी कार चाहिए, BMW कार चाहिए, वो नहीं चाहिए। जाके टोटो रिक्शा ठीक है, टोटो ना, टोटो वो भी ठीक है। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, नाही मांगी देहो सुखो विद्या। मतलब बहुत विद्वान होना चाहिए, वो भी नहीं। हमारा सोच कुछ ऐसा है, हमको विद्वान बनना चाहिए, पंडित बनना चाहिए, कथा करने होगा। कथा में बहुत हम लोग तो बेवकूफ है, मैं तो बेवकूफ है। तो कथा करने के लिए कितना पैसा मांगता? 7 दिन के लिए पैसा हम सुना, कोई दिन दिखा भी नहीं। सुना कि जब 20 लाख 25 लाख में तो कमा भी नहीं सकता। 7 दिन कमा सकता थी? सारा दिन स्कूल में जाओ, पढ़ाई कराओ, सब भगा रोल करो, उसके बाद महीना में टंका कितना मिलेगा? 50,000 60,000 महीना में। और ये 7 दिन के लिए बैठ के थोड़ा सा मजा लेकर के कथा सुना देगा, मीठी मीठी बात करके 25 लाख 30 लाख। तो इतना तो चाहिए, पंडित होना चाहिए। भड़काम से पैसा लो, पैसा लो।
विद्वान होने से भगवान मिलेगा ये मत सोचो, ये मत सोचो। हरिनाम करने से भगवान मिलेगा। तो नाही मागी देहो सुखो विद्या धनो जनो। वो जमीन जायदाद चाहिए, वो नहीं चाहिए। धन जनो पॉपुलरिटी चाहिए, मतलब बहुत लोग हमारे पीछे पीछे भागेगा, ये भी नहीं चाहिए। हमारा गुरु जी ऐसा है। 1997 में मई 1 तारीख गुरु जी वृंदावन से चला गया था जगन्नाथपुरी में। वृंदावन में जाने से एक ही कारण था, बोले इतना लोगों हमारा पीछे पड़ गया, हम नहीं रहने का अच्छा नहीं लग रहा। तुम जैसे भी है जगह पर रखो जहाँ पे लोगों नहीं आएगा। तो हमारे पास तो सोच पोच ऐसा ही था। तो मायापुर में लोगों आते हैं, जगन्नाथपुरी में हमारा मंदिर तो जंगल का बीच में था। तो पहले वाला अभी जो मंदिर देख रहे ना, जो पहले वाला मंदिर था यहाँ पे, वो तो जंगल का बीच में था, रास्ता भी नहीं था। वहीं पे हमारा जो घर बना ना, गुरु जी जहाँ रहने का घर जो बना, तो फिर जाने का रास्ता भी नहीं था। तो हम क्या किया, एकदम चीफ मिनिस्टर था वो जानी के बल्लभ पटना है। 1998 में तो पता ना था। तो जाने के बल्लभ पटना का निमंत्रण दिया, वो आ गया। चीफ मिनिस्टर गुरु जी का दर्शन करने आएगा तो सरकार से सारा रोड पर बना दिया, अपने आप बन गया। इस प्रकार डेवलप हो गया। जो भी हो, गुरु जी पहले 1997 में जाने से बाद बोला है, ठीक है सबको बता दो, हमको हमारा दर्शन मिलेगा नहीं, लेकिन जहाँ पे मीठा है चीटी तो आप पीछे पीछे भगेगा। तो हमारा गुरु जी का वैसा ही स्वभाव मीठी है, जी बोला भजन का बहुत आकर्षण भी है। ये लोग भी लिया, सुन के लिया। तो जो भी हो ऐसा, तो जिस तरह देखो तो माधवेंद्र पुरी का नाम सुना कभी नहीं? नाम सुना कभी पापा? बोलता नहीं सुना? कौन था? बोलो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के सुना ना तो तुमने? फाल्गुनी बोल फाल्गुनी बोल। रोचा। माधवेंद्र पुरी पाजी की खीर चोरा गोपीनाथ जी की अखिलेश माधवेंद्र पुरी पाजी की माधवेंद्र पुरी बर शिष्यवर शिष्यर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु। तो माधवेंद्र शिष्य ईश्वर पुरी, नित्यानंद का भाई में थोड़ा सा सबका संबंध है, लेकिन प्रभुपाद जी बोला माधवेंद्र मेरा शिष्य नित्यानंद को। जो भी हो हम लोग को मन में पड़ेगा, लेकिन कोई कहाँ बोल रहा कि ये कोई बोल रहा कि लक्ष्मीपति, इस प्रकार सब बात चीज है। जो भी हो, वो माधवेंद्र पुरीपाद इतना माधवेंद्र पुरीपाद का बारी में तो सोचोगे तो देखो माधवेंद्र पुरीपाद का बारी में कितना विग्रह का कितना आकर्षण। थोड़ा सा मन में सोचा जी हम थोड़ा सा इतना खीर भोग लगा तो बहुत लंबा कथा है, उसको इतना बोलने का समय नहीं। तो देखो वो खीर चोरा जो बोला, खीर चोरी किया था। मैंने गोपीनाथ नाम था, गोपीनाथ मंदिर नाम बदल दिया, खीर चोरा नाम हो गया। क्यों? माधवेंद्र पुरीपाद मुनि मन सोचा था जे यहीं पे 12 कटोरी भोग लग रहा, खीर भोग लग रहा, थोड़ा सा मिलने से हम भी हमारा गोपाल के लिए बना सकता।
इसलिए गोपीनाथ खीर चुरी करके रखा। तो जो पुजारी था, पुजारी को द्वारा भिजवा दिया गोपीनाथ, जो लंबा खाने छोटा करके बोल रहा। उसके बाद सोचा कि ये प्रतिष्ठा आया, सुबह उठने से लोग सब एक खबर जब मिल जाएगा सबका, तो हमारा भी पड़ जाएगा, लोग पड़ जाएगा। तो प्रतिष्ठा का डर से भग के चला गया, लेकिन प्रतिष्ठा उनका पीछे चला। शुद्ध भक्त का ऐसा ही होता, नहीं चाहते लेकिन पीछे पीछे भागने वाला। अभी तो फेमस बनना बहुत इजी हो गया, मीडिया, सोशल मीडिया है। उसी समय तो कुछ भी नहीं था, सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं था। एक खबर जब मिल गया इनका सिद्धि ऐसा, सिद्धि इतना तेज है, तो पीछे भागता था लोग। तो हमारा गुरुजी जब 97 में गया जगन्नाथपुरी में, बोला कि यहीं पे किसी को मत आने, जंगल था। धीरे धीरे लोग तो आने लगे, मीठा जहां तक चिट्ठी तो होगा ही ना क्या। तो इस प्रकार हमारा देखा, हमारे गुरु जी को देखा, बिल्कुल प्रतिष्ठा का पीछे भागा नहीं। हम लोग जो आया उनका प्रभाव देख के, स्वभाव देख के हम आया, उनका पीछे आया। तो उनका कोई प्रभाव नहीं था, मंदिर नहीं था, कुछ भी नहीं था। चैतन्य गौड़ी में रुका करते, चैतन्य गौड़ी में रुका करते। ऐसा मत बोलो जब महाराज जी का बहुत मंदिर है वो सब देख के आता है, ऐसा नहीं। प्रभाव में प्रभावित होकर के, स्वभाव में प्रभावित होकर के हम आए। क्यों? एक था, हम गुरु को सेवा कर सकते, मिल सकता। हम श्रीधर गोस्वामी पर गया, जब गया था 1993 में, तो पहले बोला तो गोविंद महाराज से परमिशन लेता हूँ। मुफ्ती सुखन गोविंद महाराज उनका, लेकिन तो ड्रेस में था, तो गृहस्थ ड्रेस था। 83 का होगा, 83 89 में तो वो चले था। 83 में जब पहली बार गया, दोपहर में गया, महाराज जी सो गया था, श्रीधर गोस्वामी सो गया था। तो हम गया, हमारा नाना जी गया, हमारा मामा गया, तीनों गए। तो बोला गोविंद महाराज के पास परमिशन लो। तो नाना जी बोला हम तो उनका गुरु भाई है, हम तो गुरु भाई का दर्शन करने के लिए आया। ठीक है, गुरु भाई के तो हमारा प्रणाम भिजवा। गुरु भाई से तो गोविंद महाराज तो सुनना से नहीं, गृहस्थ पर ड्रेस में। गोविंद महाराज के तो कपड़ा पहनना होगा ना, कपड़ा नहीं किया सबको महाराज बोल रहा। तो बाद में बोल लंबा कहानी सुना दो, छोड़ दो। हाँ, तो जो भी हो, तो गोविंद महाराज 7 साल चला गया सुधर मसीह पर। बोला आपको गुरु भाई नाम सुनकर महाराज जी भी मुंह से बाहर आ गया। उसके बाद तो वार्तालाप हुआ। तो ये गुरु को मिलने के लिए किसी के पास जाना होगा, तो उसके बाद मिलो, वो नहीं चाहिए होगा। गुरु को साथ डायरेक्ट मिलना चाहिए। तो ऐसा होगा तो ऐसा गुरु, ये तो ही गया था, अच्छा है, गुरु के पास अच्छा है, डायरेक्ट मिलो, बातचीत करो, सेवा करो, सब कुछ करो, इसीलिए पीछे पड़ेगा। लेकिन वो तो दीक्षा नहीं देता, तो आपको नहीं देता दीक्षा। ऐसा तो हमको बोला कि तुम तो गलत जगह मांग गया, हम तो माने गरीब ब्राह्मण सन्यास, वहां पर आने से थोड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो काम करो, इसके पास जाओ, दीक्षा लो, इसके पास जाओ, देखो इतना बड़ा बड़ा मंदिर भी है, तुम्हारा लाभ होगा, फायदा होगा। हम तो चल दिया, हम आया आपके पास, आप देखा तो देखा, नहीं देखा तो प्रतीक्षा करो। इस प्रकार भाव लेकर के देखो,
हाँ सेवा मिला। ऐसा सभा बनना चाहिए, सभा में ऐसा बनना चाहिए कि हमारा सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। संबंध सेवा के साथ है, इसलिए बोला थोड़ा, इसलिए क्या बोला कि ये नहीं मागी स्वर्गार मोक्ष नाही मागी नागरिक प्रार्थना कोनो विभूतिरो लागी। स्वर्ग मतलब कर्मी लोग स्वर्ग हुआ। कर्मी लोग का सोच बोझ क्या है? जो कर्मी कर्म करता ना, जिधर से पॉलिटिशियन है, आसाद में पॉलिटिशियन है, उसका सोच बोझ क्या है? प्रतिष्ठा चाहिए। तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा तो मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा। तो कर्मी लोग का सोच बोझ स्वर्ग प्राप्त करना। ज्ञानी लोग का सोच बोझ क्या है? मुक्ति चाह, मुक्ति प्राप्त करना। नहीं स्वर्ग और मोक्ष नहीं मांगी, मोक्ष भी नहीं चाहिए, माने ज्ञानी लोग मोक्ष चाहिए। और विभूति में जोगी लोग विभूति चाहिए, मैं विभूति मांगता और इतना विभूति दे दो। ये आया अंदर में मिठाई खाने का इच्छा हुआ, ऐसा किया हमने एक बॉक्स मिठाई रखी, ऐसा दिखा देगा तो क्या सोचोगे? हमको बनेंगे, हमको बारे में क्या सोचोगे? बोलो बोलिए ना। इतना बड़ा हो गया, ये तो पूरा सक्षम भगवान है। दिखाई देगा भगवान, आपका आंखों में दिखाई देगा। जो चश्मा जो रंग का लगाए ना, लाल रंग का चश्मा, जोगी का भाव लेकर के भगवान का ध्यान करो तो जोगी सिद्धि मिलेगा, योग सिद्धि मिलेगा। तो हमारा क्या सोच क्या है? श्लोक में क्या बोला? ना धनंग ना जनंग ना सुंदरीम जगत ममो जनमणि जनमहेश्वरे अहित की भक्ति करना, वही कामना नहीं। क्या चाहिए? भगवान आपका सेवा चाहिए। गोपी लोग कुछ मांगा, गोपी का कोई नहीं ना, भगवान आपका सेवा चाहिए। हमारा गौड़ीय वैष्णव का भाव ही गोपी भाव वही का स्वभाव। इसलिए हम देखो, कर्मी नहीं, ज्ञानी नहीं, जोगी नहीं, क्या मानना चाहिए? भक्ति चाहिए, भक्त होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। भक्त मतलब प्यार से भगवान का सेवा करना, अंदर में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, कामना नहीं रखना चाहिए। यही हमारा साधना का लक्ष्य है। एक चीज को पुष्टि करने के लिए, एक चीज को पुष्टि करने के लिए जगन्नाथ अष्टकम देखा? कौन लिखा जगन्नाथ अष्टकम? हाँ लिखा तो बता दी। क्या लिखा? 7th नंबर टेक्स्ट में क्या लिखा? न वै जाच राज्यं न च कनकमणिक विभवं न च चेहं रम्भं सकलजनकं मम वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरिता जगन्नाथ स्वामी नयनपतगामी भवतु मे। इससे जो है ना महाप्रभु जो बताए, उसी रूप ही दिखाई देगा। न वै जाच राज्यं, हम राज्य चाहिए, न धन न जमीन जायदाद नहीं चाहिए। न वै जाच राज्यं न च कनक मणिक, कनक मतलब पैसा नहीं चाहिए, मानिक मतलब हीरा नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा सब चीज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या हमारा बताओ दिया। सदा काले काले प्रमोद पतिना गीत चरिता,
हर पल, हमारा जिंदगी का हर पल आपका गुणगान करने। गुणगान करने का तरीका कौन क्या दिया? भगवान चैतन्य महाचलम तो भगवान, एक भगवान तो दारू ब्रह्म के मंदिर में है। एक कहानी बोला, छोटा कहानी। महाप्रभु मंगलारती में गया जगन्नाथ देव का मंदिर में, मंगला का प्रसाद पुजारी पंडा दिया, भाग भाग के आया। कहाँ पे? मैं सर्वमन कहकर घर में आया। सर्वमो द्वार को इतना टकटकाया। सर्वमो उठो उठो उठो। तो सर्वमो उठा, द्वार खुला। क्या जाम? द्वार खुला, महाप्रभु आ गया, प्रसाद दिया, मुख धोआ नहीं, रिंस नहीं किया। हम लोग क्या करा, हाथ धो करके प्रसाद मैंने मुख रिंस करके मतलब धो करके उसके बाद हम लोग लेता। लेकिन सारा जो प्रसाद दिया हाथ सब लाते। उसके बाद महाप्रभु बोल रहा, हे सर्वभौम, प्रसाद को तुम किस प्रकार ले लिया, मुख धोआने कुछ नहीं। तो सर्वभौम बोला कि एक जगन्नाथ तो मंदिर में लकड़ी का रूप से है, और एक जगन्नाथ हमारा पास चल क्या है? चल क्या है? फिर से मुख धोने पड़ेगा। प्रसाद प्राप्ति मात्रे न भक्षणा, प्रसाद जब मिलेगा तब ले लो, ऐसा विचार है। सदा काले काले प्रमोदपति न गीत चरिता, जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भगवत में। आंखों में ऐसा ही दिखना चाहिए, सारी जगह पे जगन्नाथ का, जगन्नाथ जगत का नाथ का द्वारा बना हुआ है जगत। ये जगत, ये घर, ये दुनिया, ये बगीचा, सब जगन्नाथ का, सब कुछ जगन्नाथ का सेवा में करना चाहिए। जगन्नाथ है कौन? बता दिया, वासुदेव को बता दिया। जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। जो गौरंग महाप्रभु, वही कृष्ण, वही जगन्नाथ। तो महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन माना आदेश क्या है, उपदेश क्या दिया? किताब पढ़ो, पंडित बनो, न हरिनाम करो, आसक्ति छोड़ के, ये जगत का आसक्ति छोड़ के भगवान पर वापस जाओ। कहाँ क्या उपदेश किया? हाँ, हरे नाम। देखो इतना सरल उपाय दिया। ये चीज को नहीं पकड़ोगे, पकड़ा मैंने की बोले पकड़ा का अभी इच्छा नहीं होगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। क्या बोला? हरे नाम बोले ना, सबको बोले हरिनाम 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 केवलम, एक ही। दिन बार बोला नस्ते व नस्ते व नस्ते व। क्यों? सत्य युग ध्यान जो विचार था, ध्यान करके भगवान को मिल सकता है। एक युग में होगा।
तुम वहीं पे बता देगा, रामेश्वरी या चंद्रनपुर को बता देगा। सारा रात भोर बैठ के हरिनाम माला लेकर नाम कर सकते। पेशाब नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं देगा लोग, सब बैठ के नाम करना होगा। कर सकता? 10 अभी 8 बजे सुबह 6 बजे 8 से 6 कितना घंटा? 10 घंटे। 10 घंटे 10 घंटे एक आसन में बैठ के जब कर सकता। ध्यान कैसे होगा? ध्यान करने के लिए तो चाहिए ना। और दूसरा नाश्ते को हम करो, जब करो, जो करने के लिए जो चीज चाहिए तो चाहिए नहीं मिलेगा। जो गाय बछड़ा दिया, गाय का दूध से बना हुआ घी, जग का असली घी मिलेगा। अभी तो सब पशु का चर्बी लगा गया, क्या काट दे करके भूखा लगा, वही ज्यादा हो रहा। देखो ना, बालाजी का मंदिर में न्यूज आया ना, सब क्या सब गड़बड़ घी मिला। कली युग सब उल्टा हो गया। और दो तीसरा नाश्ते को बोला कि ये पूजा वूजा करो, पूजा वूजा करने का तो मन है ना था। पूजा करने का जब विचार दिया, दिखाया, बैठ के कला देकर, हमको देखा था गुरु जी पूरा सब एक जहाँ पे जब बर्तन लगता ना, इस प्रकार त्रिकोण रख करके ये सब करके भूमि को शुद्ध करके, उसके बाद सब आचमन का रखने वाला तो पंचपत्र, शंखो, घंटा, उसके बाद रखते भूत शुद्धि करता था। तो पूजा कर जो करने जो पूजा करेंगे तो उनका तो केवल कोई बीमार नहीं होना चाहिए। हम उनका पंडित होगा करने का, जो का पंडित होगा उनको भी कोई माने कोई सब संपूर्ण निरोग, मतलब कोई बीमार नहीं चाहिए, शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, पूरा मिलेगा। ऐसा पंडित मिलेगा, इसमें ऐसा पुजारी मिलेगा। इसीलिए क्या बोला, हरिनाम, हरिनाम से ध्यान भी होगा, हवन भी होगा, यज्ञ भी होगा और पूजा भी होगा। जब भगवान का संतुष्ट होगा। भगवान इस कलियुग में सबसे ज्यादा संतुष्ट होता है जो हरिनाम। हरिनाम करो, संतुष्ट हो जाएगा। ये जो नवरात्र आने वाला ना, चलेगा ना। नवरात्र में तो क्या करते थे, फल मिलता, दुर्गा मंदिर का पता ना क्या, किंतु दुर्गा देवी है कहाँ, है कौन? सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा, बोलो ना, बोलो। त्रैव यस्य भुवनानि विभूति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते स्वा, गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। जो जिनका इच्छा से दुर्गा देवी सृष्टि स्थिति प्रलय करती है, वो कौन का, किसका इच्छा थे? गोविंद का इच्छा। तो गोविंद जी हम जना करते हैं। तो दुर्गा देवी का भी आराध्य कौन? तो हरिनाम क्या? वो राधा कृष्ण। तो दुर्गा तो है ना, नवरात्र, नवरात्र का समय पे हरिनाम करने से दुर्गा देवी संतुष्ट होता ना, संतुष्ट होता। तो सबको बोलो जो नवरात्र करना चाहिए, लेकिन हरिनाम करते करते दुर्गा का संतुष्ट का नहीं इच्छा तो हरिनाम करो, दुर्गा देवी के पास संतुष्ट हो जाएगा तुम्हारे पास, तुमको भाग भाग का आशीर्वाद देगा। क्या चाहिए बेटा? बोलो हमारा कृष्ण भक्ति चाहिए। वासुदेव दास प्रभु को हम जब बताए, प्रभु जी
आपका गुरुजी के पास हम जाने का इच्छा कर रहा हूं। तो पूछा क्यों? हमारा इच्छा है तुम्हारे गुरुजी के बात जाकर के मंत्र लेने का इच्छा है। तुम्हारा सुख होगा दुख होगा? बड़ा सुख होगा। तो दुर्गा देवी का आराध्य भगवान कौन? राधा कृष्णा। दुर्गा को संतुष्ट करने के लिए बड़ा सुख बड़ा ना पूजा हो गया। संतुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? बोलिए क्या करना? हरिनाम। तो कली युग के हरिनाम करने से सारी देवी देवता संतुष्ट हो जाते। देवी देवता का ठोका मत मारो। सारा देवी देवता का भगवान कौन है? एकला ईश्वर कृष्ण और सब युक्त जरे जईछे नाचाय से कईछे कर नित्य। सबका ईश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण नाम करो, कलियुग का साधना करो और दुनिया का आसक्ति छोड़ के भगवान का सेवा आसक्ति ले करके भगवान का सेवा का धाम में चला जाना। और कुछ नहीं। यहीं पे आसक्ति होगा, वहीं पे आसक्ति, दोनों जगह एक साथ में हो नहीं सकता। आग और पानी एक साथ में मिलावट हो नहीं सकता। सब पानी रहेगा तो आग नहीं रहेगा, आग रहेगा तो पानी नहीं रहेगा। जिनका तेज ज्यादा होगा वही रहेगा। इस प्रकार इस दुनिया में आसक्ति ज्यादा हुआ तो हमको जान नहीं सकता। दुनिया में कर्तव्य करो और भगवान का सेवा करो, दोनों एक साथ बराबर करना चाहिए। ऐसा नहीं दुनिया में कुछ नहीं, बेटी को छोड़ दो, बेटा को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, पड़ोसी को छोड़ दो, रिश्तेदार को छोड़ दो, ऐसा नहीं। महाप्रभु बोला जथा जग विषय कुंज अनासक्त हो गया। जो करना चाहिए तुम्हारा वो पूरा करो, साथ ही साथ बैलेंस रखो। बैलेंस मतलब यहीं पे संबंध रखो, यहीं पे करो कर्तव्य, यहीं पे साधना भी करो, दोनों एक साथ में करना बराबर चलना। धीरे 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 क्या होगा? महाप्रभु बोला कि क्या बोला? अचिरात कृष्ण तुम्हारे खुली में उद्धार, अचानक कृष्ण आकर में उद्धार करो देगा। इसी भाव लेकर के जिंदगी चलानी होगा, इसी भाव लेकर, यही साधना का तरीका। ऐसा नहीं बड़ा सजावट करके तिलक लगा के अच्छा वाला कपड़ा पहन के माला पहन के पूरा माला कपड़ा का रंग के साथ क्या बोला? माला का बीट बैग भी, बीट बैग के घूमने का माला का झोली लगा के पूरा एकदम लगा कर हम तो देखा जिस करना चाहते लोग जाते हैं, डांस होता, बहुत मजा आता। डांस करने से तो ठीक है, भाव से डांस करो तो मिलेगा। लोग दिखाने के दिखाना मापी ध्यान करोगे तो लोग मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। तो भी हो हमारा कथा का जो लक्ष्य आपको पता चल गया ना। गणेश साधना में ऐसा कुछ मत करो, भौतिक दुनिया से जोड़ो मत, साधना से भगवान के साथ जोड़ो। नाम का अंदर भगवान है और भगवान जहाँ पे भक्ति वहीं पे भाव भक्ति। भाव भक्ति मतलब प्यार से सेवा लगा, वहीं पे कोई भक्ति होगा। हाँ सुबह मिलेगा अन्ना विलास तो वो हम व्याख्या में नहीं रखा, छोटा रूप से रखा, प्यार से। प्यार मतलब जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई कामना नहीं, भौतिक कामना नहीं, एक कामना है भगवान का शुभ कामना है। उसी प्रकार प्यार से भगवान का सेवा करो, भगवान मिल जाएगा। और भगवान मिलेगा तो इस जिंदगी में तुम्हारा शांति मिलेगा, हमेशा के लिए शांति मिलेगा। भगवान हमेशा के लिए शांति का मूर्ति है।
इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करो, हरिनाम करो, सबको बराबर सम्मान दो और हरिनाम करो, वैष्णव सेवा करो। हाँ, हरे कृष्ण। अभी हमारा पास हमारा हिंदी तो टूटा हुआ हिंदी आप बोलिए। देखिए हमारे बहुत अच्छा करता होगा। तो और बहुत अच्छा कर दो, अच्छा कर अच्छा। कहीं तो होना खड़ा करना तुम सब सबके लिए पूछा तो देर हो जाए, सब जो भी ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना पुनः पुनः दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना पुनः पुनः दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर विराजमान मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता एवं श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ के वर्तमान आचार्य श्री श्रीपाद भक्ति विबोध बोधायन महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी अपना पुनः पुनः दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंद को यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। महाराज जी ने हम लोगों को पहले हमारे गुरु महाराज जी के प्रणाम मंत्र में से उनकी जो भगवान के प्रति प्रीति, भगवान की सेवा की भावनाएं, उस सारी बात को हम लोगों को श्रवण कराया कृपा करके। उसके पश्चात महाराज जी ने विशेष रूप में 2 श्लोकों का व्याख्या कर दिया। एक श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उच्चारित चतुर्थ श्लोक ना धनम ना जनम
ये वाला श्लोक, उसका हम लोगों को बड़ी अच्छी तरह से व्याख्या जो है श्रवण करा है। और साथ ही साथ में जो श्री जगन्नाथाष्टकम, उसमें से भी 7वां श्लोक जो नावई आचे राज्यम नाचा कनक माणिक्य विभवम, ये वाले वचन हम लोगों को श्रवण कराए। और यही सारी की सारी शिक्षा जो है भागवत में भी उसी प्रकार से ही प्रदान की गई। वृत्रासुर जी का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में, उसमें भी उन्होंने प्रार्थना किया, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा समंजसा त्वाम विरहाय कांक्षे। इस श्लोक में वृत्रासुर जी ने भी वही प्रार्थना की कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम, मुझे स्वर्ग लोक की का आधिपत्य और ब्रह्मा जी के लोक का, ब्रह्म लोक का आधिपत्य, सार्वभौम सम्राट बनना इत्यादि, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। हे प्रभु, आप मेरे प्रति कृपा कीजिए कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये कभी भी मेरी कामना नहीं हो। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, रसातल इत्यादि स्थानों का भी आधिपत्य मुझे नहीं चाहिए। न योग सिद्धिम, न मेरे को योग की सिद्धियाँ, अणिमा लघिमा, छोटे से छोटा बन जाऊं, बड़े से बड़ा स्वरूप धारण कर लूं, जहाँ जाना चाहूँ वहाँ पहुँच जाऊँ, जिसके मन की बात समझना चाहूँ समझ लूँ, ये सब कुछ मेरे को नहीं चाहिए। ना योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, मेरे को मेरा फिर पुनः जन्म ना हो, मेरे को सब समय के लिए मुक्ति मिल जाए, इस प्रकार की भी मेरी कोई कामना नहीं है। ना योग सिद्धिम अपुनर्भवम, मुझे तो इस प्रकार का किसी वस्तु का कामना नहीं है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कीर्तनों में भी इसी प्रकार का और भी वचन बोल दिया। पशु पक्षी होए थाकी स्वर्गे वा निरये, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। जो अहेतु की भक्ति की महाराज जी ने बात बतलाई कि मेरी भगवान, हे भगवान, मेरे हृदय में तो आपकी अहेतु की भक्ति की कामना आ जाए। अहेतु की भक्ति मतलब जिसका कोई हेतु ही ना हो, सांसारिक कोई हेतु ना हो। कहाँ तक है सांसारिक हेतु? इस जगत के सुख, देह का सुख, इस जगत का यश, इस जगत में धन इत्यादि की प्राप्ति, फिर स्वर्ग इत्यादि वाला बता दिया, मोक्ष तक लेकर के गए। वो सारा कुछ कह रहे हैं कि उसके लिए मेरा कोई चिंता ही नहीं। कर्म विपाके गता गति पुना पुना, मति रहु तुवा पर संगे। मेरे अपने कर्म के दोष के कारण मेरी गति जो है वो कर्म विपाके गता गति पुना पुना, पुनः पुनः मेरा अगर पशु के रूप में, पक्षी के रूप में भी जन्म होता है वो होए, किंतु तब भक्ति रहू, किंतु आपकी जो भक्ति है वो मेरे हृदय में सब समय के लिए रहे। भक्ति मतलब आपकी सेवा की भावना, आपकी सेवा की प्रवृत्ति, ये मेरे हृदय में सब समय रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आपका गुणगान गाता रहूं और आपकी जो सेवा करने की भावना वो मेरी दिन प्रतिदिन वर्धित हो। आपके वृत्रासुर जी ने आगे बताया कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, त्वन् मायया आत्मा आत्मजदार गृहेषु आसक्त चित्तस्य नानाथ भूयात्। कि आपके जो
ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जो निज जन हैं, आप भगवान के जो निज जन मतलब जो भगवान की अहेतु की भक्ति में सदैव रत रहते हैं, ऐसे वाले जो आपके परम भक्त हैं, ऐसे वाले भक्तों के साथ में मेरा क्या हो जाए, मिलन हो जाए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, इस संसार चक्र में भ्रमण करते करते, कभी किसी योनि में हूँ, कभी किसी शरीर में हूँ, जैसा भी हूँ, किंतु मेरे को आपके जो निज जन हैं उनका सदैव संग प्राप्त होता रहे। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म, त्वन माया, आपकी माया में पढ़ करके जो लोग इस शरीर को ही सारा कुछ मानते हैं, अपने घर परिवार में ही केवल मात्र सब समय रमे रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में मेरा कभी कोई संबंध ना हो, यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार की जो प्रार्थना है, जो यही हमारे गौड़िया गुरु वर्ग हम लोगों को बार बार शिक्षा देते हैं। जैसे महाराज जी ने बतलाया कि जो ब्रज की गोपियां हैं वो क्या मांगती हैं, श्री कृष्ण से क्या मांगती हैं कि हमारे को केवल जब कुरुक्षेत्र में भी गोपियां कृष्ण के साथ में मिली, भेंट हुई, राधा रानी, उनके जो वचन वहाँ पर भी क्या है कि आप वृंदावन में अपने आप को कृपा करके आप वृंदावन में आइए और वहीं पर ही हमारे पास में आपकी सेवा करने के उपकरण हैं पड़े। यहाँ पर उस प्रकार से हम आपकी सेवा नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उपकरण जो है उस प्रकार के नहीं है कुरुक्षेत्र में। तो सेवा ही वो मांगते हैं सब समय, ये नहीं मांगते कि हमारे को दर्शन भी दे दो। दर्शन मत दो वो कोई बात नहीं, दर्शन दो वो भी आपकी अभिलाषा, आप सारा कुछ आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करो, हमें केवल आपकी सेवा की प्राप्ति हो, यही हमारी प्रार्थना है। तो इसलिए महाराज जी ने बोल दिया कि हमारे जो वैष्णवों की, गौड़िया वैष्णवों की विशेष रूप में जो आराधना है वो कैसी वाली है। गोपी आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम तद धामम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। जिस प्रकार से ब्रज की गोपियां कृष्ण की आराधना करती हैं वो कैसी वाली है, अहेतु की, वैसी वाली ही महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। उसी के लिए ही हम लोगों का क्या करना चाहिए, कामना करना चाहिए और चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो महाराज जी ने बोला कि हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और चीजों में अगर कोई पड़ता है, किन चीजों में, जिसके लिए श्लोक में बताया कि धन के पीछे, जन के पीछे, कि मेरा प्रसिद्धि हो जाए, मेरे बहुत सारे फॉलोअर हो जाए, मैं बहुत सेलिब्रिटी बन जाऊं, उस प्रकार का जो सारा इस जगत वाला विचार जो उसमें रहेगा, उसका केवल मात्र क्या होगा, अंत में उसको पछताना पड़ेगा। और जो इससे निकल जाएगा, इसलिए उन्होंने उदाहरण भी दे दिया कि हमारे गुरु महाराज जी किस प्रकार के, किस प्रकार से शिला माधवेंद्र पुरी पाद इत्यादि, ये हमारे गुरु वर्गों का जो पवित्र जीवन चरित्र है, उनके ये चरित्र बार बार श्रवण करने से हम लोगों में भी शुद्ध रूप में हरि नाम करने का कामना आए और जगत वाली वस्तुएं जो हैं उसका लोभ जाए हृदय से, यही हम लोगों की प्रार्थना है। महाराज जी ने हम लोगों को यही अभी कुछ कुछ शिक्षा प्रदान की। अभी मुख्य रूप में होता है कि बहुत सारे गृहस्थ भक्त लोग और साथ ही साथ में फिर ऐसे वाले भक्त जो मठ मंदिर में सेवा करते हैं, आ भी गए हैं मठ में किंतु कुछ कुछ सेवा करते हैं, हम लोगों के लिए अलग प्रकार का एक परिस्थिति भी होता है, जिसके कारण क्या है कि हम लोगों को बहुत
प्रैक्टिकल होकर के कई चीजों में चलना पड़ता है, नहीं तो उसमें भी असुविधा आती है। जैसे आज हमारे एक प्रभु जी हैं दिल्ली में, नवीन प्रभु जी, उन्होंने विवाह किया, घर में रहते हैं, तो वो कहते हैं मेरे को प्रभु जी कभी कोई वैष्णव घर में आते हैं, सेवा करने की बड़े हृदय से अच्छी तरह से सेवा करने की इच्छा होती है, उत्सव करने की इच्छा होती है, समय समय पर नवदीप धाम परिक्रमा है, गौर मंडल परिक्रमा, इधर ब्रज मंडल परिक्रमा है, जाने की इच्छा करती है। अब वो जब जाते हैं तो पैसा भी चाहिए होता है, खर्चा होता है सब चीज का। अगर पैसा हाथ में नहीं हो तो फिर असुविधा होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ बेसिक नेसेसिटीज भी हैं। तो उसी के लिए फिर कैसे वाला विचार करना पड़ता है कि हम लोग को भोगी नहीं बनना, साथ ही साथ में हम लोगों को उस प्रकार का त्यागी भी नहीं बनना जो भक्ति के प्रतिकूल हो। भक्ति के अनुकूल वाला, जो भगवान के साथ में हम लोगों को अच्छी तरह से जोड़ करके रखने वाली चीज हो, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत ही अधिक जैसे समझ के साथ में, बूझ के साथ में कार्य करना पड़ता है। अगर काम नहीं करेंगे तब फिर सारा दिन कोई व्यक्ति वो हरि नाम भी नहीं कर पाते, हरि नाम में भी मन नहीं लगता सारा दिन। अभी वैसे वाला स्थिति नहीं है कि 24 घंटे केवल हरि नाम कर सके, और चीजें भी चाहिए होती हैं। तो इसलिए उसमें बताया कि किसी प्रकार से शुक्ल वृत्ति के साथ में, अर्थात ईमानदारी के साथ में काम करके कुछ धन उपार्जन करके उसके द्वारा फिर भगवान को निवेदन करके वैष्णव सेवा करके कैसे अपना सारा कुछ भक्ति के अनुकूल करना पड़ता, वो सारा भी प्रैक्टिकल एक उसका दिशा है। हम लोग मठ में आए, अभी ब्रह्मचारी है, अभी बहुत वर्ष हो गए मठ में रहते रहते, किंतु तब भी कई आवश्यकताएं ऐसी हैं जो कि मन के अनुसार ना हो तो असुविधा होती है। चाहे वो भोजन की वस्तु हो, चाहे विश्राम की वस्तु हो। अभी जो ना धनम ना जनम वाले श्लोक का पूरी तरह से जैसे उसके शब्द हैं, उस तरह से जब लेता हूँ सारा कुछ, तो मैं देखता हूँ कि मैं जो थोड़ा बहुत भी कर पाता हूँ चीजें, मैं तो वो भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे को तो भोजन थोड़ा सा अपनी इच्छा अनुसार चाहिए, और विश्राम करने के लिए भी चाहिए, कुछ कुछ सुविधा भी अपने अनुसार चाहिए। नहीं मिलती तो असुविधा होती है। अगर सुविधा मिल जाती है तो थोड़ा थोड़ा प्रीति पूर्वक, शांति पूर्वक भजन भी हो जाता है कुछ। अगर वो ना हो तो वो भी असुविधा होती है। तो इसीलिए ये वाली जो शिक्षाएं हैं, इन सभी शिक्षाओं के बहुत अच्छे अच्छे गूढ़ अर्थ हैं। एक 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 करके जब हम गुरु वैष्णवों का शिक्षा प्राप्त करते जाते हैं, तब फिर इन सारे श्लोकों का अच्छी तरह से जो अर्थ है वो समझ भी आ जाता है हृदय में। जब हम लोग फिर उसके अनुसार चलते हैं तो कोई असुविधा भी नहीं होती इस प्रकार की। ये सारा कुछ हम लोगों को महाराज जी ने आज अपनी कथा से बतलाया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण